ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि cos x दिया हुआ है -1/2, ठीक है। और हमको निकालना है बाकी साइन थीटा 5 ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, मतलब बाकी जो बचा वो हमको निकालना है। बाकी क्या बचा तो हम जानते हैं cos x दिया हुआ है और क्या क्या होता है तो साइन साइन थीटा होता है, cos थीटा तो दिया हुआ है, साइन थीटा, उसके बाद सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। बाकी और टोटल कितना कितना होता है 6 होता है, 6 फंक्शन ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, उसमें एक दिया हुआ है और बाकी 5 हमको निकालना है। और एक कंडीशन दिया हुआ है कि x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, जिसमें पहला तरीका हम इसमें बताएंगे। हम लोग जो है क्या क्या जानते हैं, कॉस थीटा जानते हैं, उसके बाद साइन थीटा, कॉस साइन या साइन कॉस बोलिए, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो कॉस थीटा भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कॉस थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी सब ये सब निकालना है। बाकी सब क्या करना है, निकालना है पूरा को, यानी एक दिया हुआ है बाकी 5 निकालना है, ठीक है। कॉस थीटा दिया हुआ है, बाकी साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, टोटल कितना हो गया 5, 5 हमको निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में कि गिवन कॉस थीटा बराबर -1/2, ठीक है। तो देखिए बाकी सब निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा दिया हुआ है और बाकी सब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर साइन और कॉस दो चीज हमको मिल जाए तो बाकी सब जितना भी है सारा के सारा हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा तो मेरा निकल गया, यानी कि दिया हुआ है, और साइन थीटा हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का, कि साइन स्क्वायर थीटा, इसको याद कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। इसी का इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा ही लिखते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर, तो कॉस थीटा कितना है -1/2, ठीक है। तो -1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा +1/4, माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 - 1/4। तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3/4। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3 का रूट, तो √3 हो जाएगा, और 4 का रूट तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस दोनों, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस, साइन थीटा का वैल्यू आ गया +-√3/2, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू आ गया, लेकिन हमको इसमें चेक करना होगा कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है या फिर दोनों लेना है, ठीक है। तो इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें जो होता था
इसमें जो होता था कि सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब जो 6 का 6 था, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, सभी क्या होता था इसमें पॉजिटिव होता था। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता था, साइन, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता था, और इसमें क्या होता था, टेन पॉजिटिव होता था। ठीक है, टेन पॉजिटिव, टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता था, यानी कि टेन और कॉट। जैसे यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता था। और इसमें क्या होता था, कॉस थीटा, कॉस पॉजिटिव, कॉस और क्या इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा, और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसमें क्या हमको वैल्यू लेना पड़ेगा, इसमें क्या दिया है, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2, तो कौन सा प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, कैसे पता चलेगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट मेरा ये है, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव होता है, केवल 10 और कॉट इसका रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब फिर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि साइन थीटा का कौन सा वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर माइनस रूट 3/2। ठीक है, तो साइन थीटा मेरा हो गया। पहले हम बता चुके हैं कि साइन और कॉस दो चीज़ अगर हम निकाल लेते हैं तो बाकी का ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए कॉस थीटा या एक्स बोलिए, ठीक है, कॉस थीटा मेरा दिया हुआ था और साइन थीटा हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो बाकी क्या बचा, बाकी बचा टेन थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा की इक्वल टू क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और इसको जो है कि याद रख लीजिएगा, और साइन थीटा हम लोग निकाल चुके हैं, साइन थीटा कितना, -√3/2, और कॉस थीटा मेरा कितना था, -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 क्या होगा, कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √3। ठीक है, ये हो गया एक आंसर। और दूसरा क्या था, हाँ दूसरा क्या था, साइन थीटा मेरा निकल गया, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और हम क्या निकालना है, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा कितना मेरा निकला था, -1/2, यहाँ देखिए यहाँ पे है -1/2 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा -2, और क्या बचा, तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। ठीक है, तो 1/sin थीटा, तो साइन थीटा कितना था, -√3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/-√3/2, तो यहाँ रेसिप्रोकल ऑपोजिट हो जाएगा, तो 2/√3 माइनस, ये हो गया। और क्या निकालना था, टेन थीटा निकल गया, और बाकी बचा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा, और टेन थीटा मेरा कितना था, देखिए यहाँ पे निकाल चुके हैं, टेन थीटा √3, तो कॉट थीटा 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि 1/tan थीटा है, कितना हो जाएगा, 1
√3। बाकी सब बाकी निकल गया। देखिए cos थीटा निकल गया, 1 हो गया, sin थीटा 2 हो गया, उसके बाद tan थीटा देखिए यहाँ पे है, ठीक है, tan थीटा 3, sec थीटा 4, cosec थीटा 5 और cot थीटा 6, ठीक है, टोटल 6 निकल गया। हो गया मेरा आंसर।